हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इसे फुल वॉच करिएगा। तो एक बहन का कमेंट आया था कि कस्टमर बहुत डाउन चल रहे हैं, कस्टमर बिल्कुल ही नहीं आते, सिलाई बिल्कुल ही उनके पास नहीं आती है। तो आज का वीडियो मैंने इसी पर बनाया है कि आप अपने शॉप पर कस्टमर को कैसे बढ़ा सकते हो। दुकान हमने कहीं भी खोली हो, अगर हमारे पास कस्टमर ही नहीं होंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सिलाई ही हमारा मेन सोर्स है जिससे हम पैसे कमाते हैं, हमारी अर्निंग होती है। मैं भी सिलाई करती हूँ, मेरी भी बुटीक है, बुटीक की सोर्स है जिससे मैं पैसे कमाती हूँ। अगर हमारा काम ही नहीं होगा तो हम पैसे कहाँ से कमाएंगे। ऐसे बहुत सारी बहनों का सोर्स होगा जो सिलाई करते हैं, जो सिलाई करके ही अपने घर का खर्चा चलाती हैं। तो यही इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास कस्टमर कैसे बढ़े। तो मैं आज कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है, अगर हम होम बुटीक कर रहे हैं तो बाहर एक बोर्ड लगा लीजिए अपने नाम का। जो भी आपका नाम है XYZ, जैसे कि मेरा नाम पूजा है तो मैंने बोर्ड पूजा बुटीक के नाम से लगाया हुआ है। वहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए, जैसे सूट, ब्लाउज, लहंगा, जो भी आप सिलते हैं, पैंट, जो भी आप सिलाई करते हैं, सब कुछ उस बोर्ड पर मेंशन करवा दीजिए। घर के बाहर कोई बोर्ड लगा लीजिए जिससे कि बोर्ड देखे और उसको पढ़े कि आप क्या क्या बनाते हो, तो वो आपके पास सिलवाने आए। क्योंकि अगर आप बोर्ड ही नहीं लगाओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप सिलाई का काम करते हैं। जब तक लोग जानेंगे नहीं, तब तक आपके पास कस्टमर कैसे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप सब ये बात नोट कीजिएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, आप जब तक किसी को कुछ दिखाएंगे नहीं तो बिकेगा क्या। जैसे रेडीमेड शॉप होती है, वहाँ पर लोग बाहर अपने शॉप के आगे कपड़े टांग देते हैं, अलग अलग वैरायटी के कपड़े टांग देते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े टांग कर रखते हैं, जिससे कि कस्टमर उनको देखे और उनको पता चले कि ये रेडीमेड्स की शॉप है और इस पर ऐसे ऐसे कपड़े मिलते हैं, और वो अंदर जाए और उनसे वो कपड़े ख़रीदे। तो वो भी तो अपना एक काम करते हैं कि अपना उससे इंट्रोडक्शन करते हैं बाहर कपड़े टांग कर। आपको भी सेम वैसा ही करना है कि आप सिलाई का काम करते हो तो आप बाहर बोर्ड लगा लीजिए, जिससे कि कस्टमर को पता चले कि आप क्या क्या सिलाई करते हो। तो सिलाई का वही मैटर है, अगर आपका होम बुटीक है तो आप बाहर अपने नाम का बोर्ड लगा लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास पहली बार आया है सूट सिलवाने या फिर ब्लाउज, तो आप उनका परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वो आपके पास पहली बार ही आया है, आप उस काम को पूरी लगन से कीजिए, उसमें कोई कमी मत छोड़िए और उसे फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि कस्टमर को आपका काम पसंद आए और वो दोबारा भी आपके पास सिलवाने आए। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार में ही उसके कपड़े अच्छे नहीं सिलोगे तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप किसी कस्टमर को कोई कपड़े, सूट या फिर ब्लाउज, एनीथिंग कुछ भी हो, आप उसे प्रेस करके हमेशा दीजिए। क्योंकि दोस्तों,
प्रेस से कपड़े में अलग ही फिनिशिंग आती है। और अगर आप बिना प्रेस के ही कपड़े ऐसे ही दे दोगे तो उससे आप कितना भी अच्छा सिल लो, उसमें फिनिशिंग 1% भी नहीं आएगी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोई भी कपड़ा देते हो तो उसे देते टाइम प्रेस हमेशा करके दीजिए। तीसरा पॉइंट हमारा है, आप कस्टमर से अच्छे से बात करिए। आपका बिहेवियर कस्टमर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बातों से ही सब होता है, सब खेल ही बोलने का है। दोस्तों, अगर आप मीठा बोलोगे तो आपके पास सब आएंगे। मीठा बोलने वाले आदमी सबको अपनी बातों में फंसा लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि आप अच्छे से बात करते हैं। और अगर कोई आपसे मीठा बोलता है तो वो अपनी बातों में फंसा ही लेता है, वो अपनी बातों में ले ही आता है दूसरे को। आपका काम कितना भी चल जाए पर आप कस्टमर से हमेशा नरमाई से पेश आइए। आप उनसे रूडली बात मत कीजिए। आप कितना भी पैसा कमा रहे हो पर सबसे अच्छे से बात कीजिए। आप कोई कस्टमर आता है उन्हें भगवान ही समझिए, क्योंकि हमें कस्टमर से पैसे लेने होते हैं। अगर हमारे पास कस्टमर ही नहीं आएगा तो हमें पैसे कहाँ से आएंगे। तो कस्टमर ही हमें पैसे देता है तो उन्हें आप भगवान ही समझिए। उनके साथ अच्छे से पेश आइए और उन्हें अपनी शॉप से हमेशा खुश करके भेजिए। आप कस्टमर से कभी रूडली से बात मत कीजिए, क्योंकि कस्टमर से रूडली से बात करोगे तो आपको पसंद नहीं करेंगे और आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पास में हमारे बुटीक होते हैं, हमारे ज़्यादा बुटीक होते हैं, तो उससे क्या होता है कि कंपटीशन सा हो जाता है। जैसे कि मेरी भी मार्केट में शॉप है, तो मेरी मार्केट में भी बहुत सारे बुटीक हैं। वहाँ पर 5 या 6 बुटीक होंगे, सबके अलग अलग रेट है। तो उससे क्या होता है कि एक कंपटीशन सा चल जाता है सबके बीच में। उससे कस्टमर ज़्यादा भी आते हैं। और अगर आपकी रोड पर शॉप होगी तो उससे तो और ज़्यादा काम बढ़ने लगेगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, अगर आप बिगनर्स हो, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, अगर आपसे कोई अच्छा ना सिले, फिटिंग ना आए, तो आप उनसे बोलिए कि मैं आपका ठीक करके दूंगी। अगर आप ऐसे बोलोगे रूडली से कि मैं ये ठीक नहीं कर सकती या फिर मैं ये ठीक नहीं करूँगी, ऐसा मत बोलिए कभी, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे तो कस्टमर आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। आप ऐसा बोलिए कि मैं इसको कोशिश करूँगी कि ये ठीक हो जाए और मैं अपना 100% करने की कोशिश करूँगी इसको। तो अगर आप कस्टमर से अच्छे से बिहेव करोगे तो कस्टमर आपके पास अगली बार ज़रूर आएगा। अगर आप पहले ही उन्हें भगा दोगे तो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये कई सारे पॉइंट्स थे जिससे आप अपने शॉप पर कस्टमर बढ़ा सकते हो। आप अपने शॉप पर कस्टमर की लाइन लगा सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।